हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन लर्नर्स। दिस इज़ मानवी राठी और आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1 को। और उसमें हम क्या क्या क्वेश्चंस देखेंगे आज? क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में? गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, यानी कि आपका जो HCF है वो 306 और 657 का वो कितना दिया गया है? वो आपको 9 दिया गया है। फाइंड LCM, हमें इनका क्या करना है? सेम नंबर्स का LCM फाइंड करना है। तो हमें क्या जानते हैं कि HCF और LCM और उन दोनों नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या होता है? वो होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि HCF हमें कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। और वो टू नंबर्स क्या क्या दिए हुए हैं? 306 एंड 657। हमें LCM फाइंड करना है। हमें ये चीज़ दी है, ये हमें फाइंड करनी है, और ये दोनों नंबर दिए गए हैं। तो क्या हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते? आप खुद सोच के देखिए। यहाँ पे HCF की वैल्यू लिखेंगे 9, LCM हमें फाइंड ही करना है। LCM किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। टू नंबर्स क्या क्या है हमारे? 306 एंड 657 जो कि दिए गए हैं। यहाँ से 9 जो होगा, अब ये मल्टीप्लाई में है LCM के साथ, इधर से जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई से किस चीज़ में जाता है? दूसरी साइड डिवाइड में। तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, आगे कैसे सोल्व करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 306 एंड 657 की, तो हमें कितना मिलेगा? ये मिलेगा हमको। इसको डिवाइड किससे करना है? वही आपका अपॉन में 9। तो जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे आपको कितना मिलेगा? 22,338। जब आप 9 से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 22,338। वही क्या होगा हमारा? वही होगा हमारा LCM। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा? आपको कोई सी भी 3 चीज़ें दे दी जाएंगी और आपसे 4 चीज़ पूछ ली जाएगी। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। यानी कि हो सकता है कि आपको LCM दे दे और HCF पूछ ले, या 2 नंबर में से एक नंबर दिया हुआ हो, HCF LCM दिया हो, दूसरा नंबर पूछ ले। इस टाइप से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है कि 6 की पावर n की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जो कि एंड हो 0 पर। ठीक है, यानी उसके लास्ट में जो डिजिट आई हो वो कितनी आई हो? 0 आई हो। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है? हमको ये चेक करना है। हमको क्या पता है? कोई भी डिजिट में जो एंड डिजिट होगी, आई मीन किसी भी नंबर में जो एंड वाली डिजिट होगी वो 0 कब होगी? जब वो डिवाइड की जाए 10 से। जब वो 10 से पूरी पूरी तरीके से क्या हो? डिविजिबल हो। और 10 से डिविजिबल होने का क्या मतलब होता है? 10 किसके इक्वल होता है भाई? 10 होता है 2 मल्टीप्लाई 5। यानी कि वो डिजिट 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, वो 5 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तो वो 10 से भी डिविजिबल होगी। ये चीज़ हमको पता है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेंगे किसके? 6 की पावर n के। अब ज़रा 6 की पावर n को ध्यान से देखो। 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं हम? 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसा लिख सकते हैं। इसकी होल की पावर n, यानी कि आपका 2 की भी मल्टीप्लाई 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब 6 की जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमें क्या क्या मिला? हमें मिला 2 और 3 मिला। तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था 2 इंटू 5, लेकिन हमें मिला क्या? हमें मिला 2 इंटू 3। इसलिए 6 का ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हो। हम 6 को 5 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। और अगर हम इसको 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि हम इसको 10 से भी डिवाइड
नहीं कर सकते हैं भाई। कोई भी नंबर 10 से तभी तो डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी होगा, 5 से भी होगा। लेकिन 6 के फैक्टर्स में 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा, यानी कि 6 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। और वो 5 से डिविजिबल नहीं है का क्या मतलब है कि वो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि n की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसमें जो हमारा नंबर मिले वो उसकी लास्ट की जो डिजिट मिले वो हमें 0 मिले। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है, जिसकी हमें लास्ट की डिजिट 0 मिले n की वैल्यू रखने पर। ऐसा कोई नंबर नहीं है। सो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे लिखनी है आपको? आपको लिखना है पहला स्टेप, जो कुछ मैंने समझाया बस वही लिखना है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पहला स्टेप, अ नंबर, एक मिनट में इस पूरे को ही रफ कर देती हूँ एक बार। ओके, सो पहला स्टेप क्या लिखेंगे हम इसके आंसर में? ए नंबर ends in 0 if and only if it is divisible by both 2 and 5, both 2 and 5, because 10 इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? 2 इंटू 5 होता है। तो इसमें क्या बोला मैंने? जो ही ये वही बोला है जो मैंने अभी आपको समझाया। ए नंबर एंड्स इन 0, एक नंबर 0 पे एंड होता है इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ तब, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, अगर वो डिविजिबल है 2 से भी और 5 से भी। दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे? नाउ एग्जामिन द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना था हमें? 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ऑफ 6 टू द पावर n। क्या लिख सकते हैं हम? 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर n, होल की पावर n। तो क्या हो जाएगा ये? इसका क्या मीनिंग है? 2 की भी पावर n है मल्टीप्लाई 3 की भी पावर n है। इसका ये सिंपल सा मीनिंग है। थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे? थर्ड स्टेप पे आपको ध्यान देना है। तो in the prime factors, prime factors of 6 to the power n, you see the primes are 2 इंटू 3, यानी कि 6 के प्राइम नंबर को जब हमने तोड़ा तो हमें क्या मिला? 2 इंटू 3। तो 6 टू द पावर n के प्राइम नंबर क्या आए हैं? 2 एंड 3। रेज टू सम एक्सपोनेंट्स, इनकी भी क्या है? एक्सपोनेंट है n। रेज्ड टू सम एक्सपोनेंट, ओके। देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5 इन 6n, वही बात जो मैंने आपको बताई थी। देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5 इन 6 टू द पावर n, ओके। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। चलिए आगे लिख लेते हैं। Therefore 6 to the power n cannot be divisible by 5. Hence it cannot be divisible by 10. It cannot be divisible by
10, यानी कि जब 6 की पावर n 5 से डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका क्या मतलब है कि वो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा. सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0. सो इट कैन नॉट end with digit 0. ओके. तो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? कंक्लूजन. क्या कंक्लूजन निकला इससे? कंक्लूजन यह निकला, फॉर नो नेचुरल नंबर n, does 6 की पावर n, does 6 to the power n and in 0. तो ये हो जाएगा इसको लिखने का लैंग्वेज. एक बार समरी देख लेते हैं. इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने रिलेशन यूज किया. क्या रिलेशन? HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के. और हमें LCM क्या मिला था? 306 और 657 का 22,338. फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5, नोटेड दैट फॉर अ नंबर टू एंड इन 0 इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स 5. यानी कि कोई भी नंबर जो 0 पे एंड होता हो उसका एक प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 होगा. बट 6 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 into 3 हैज़ नो 5. लेकिन इसके पास क्या था? 5 नहीं था. मतलब यहाँ पे 5 नहीं था, यानी 6 का कोई भी फैक्टर 5 नहीं है. हैज़ नो 5. सो इट कैन नॉट एंड इन 0. इसलिए 0 पर एंड नहीं हो सकता. सो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 and 7. और अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही शेयर कर दें अभी सभी अपने क्लासमेट्स के साथ में भी. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.